फ्रांसिस भाई, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बजिंदर सिंह 2019 के प्रति हमारे भारत का प्रधानमंत्री है और उसके पास जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या ये सही है? भारत में दो बड़े बड़े सेवकों ने दो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में से किसी एक का भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। सो कॉल्ड तुक्का भी मारा होगा उन्होंने, गेस भी किया होगा। एक जो है झूठा भविष्य तक 100% बनने वाला है। एक व्यक्ति है पंजाब से, उनका नाम अभी नहीं कहूंगा, बाद में कहूंगा मैं। वो कहते हैं कि जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं, शायद से उन्होंने कहा है, मैं फिर से एक बार चेक कर लूंगा, मैं ऐसे अपने मन से नहीं कहूंगा। अगर उन्होंने ये कहा है तो मैं बाद में उनके वीडियो को प्ले करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इलेक्शन के बाद। उन्होंने भविष्यवाणी किया है जो फिलहाल जो प्रधानमंत्री है वही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उनका भविष्यवाणी है। अपनी डायरी में आपके देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह जी होंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि नहीं जीतने वाली है, लेकिन जीत जाएगी। और एक और प्रचारक जो है साउथ इंडिया तमिलनाडु से, मतलब बड़े प्रचारक हैं, वो कहते हैं कि एक नया जवान, एक नौजवान प्रधानमंत्री बनेगा। India's governance in 2019, how is it going to be? The present leaders who are known to everybody shall be quietened in 2019 by the Lord. Young leaders with forward-looking principles and plans for progress shall be placed in authority in the nation in 2019. Young leaders will come to the rulership and the leadership of the nation. The key players who are seen now shall be removed. मतलब ये देख के हमको लग रहा है कि एक कह रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और एक कहता है कि जवान युवक किसको कहते हैं, राहुल गांधी जी को ही कहते हैं। तो ये दोनों के बारे में दोनों ने प्रोफेसी की है। दोनों बड़े बड़े सेवक, दोनों में से एक को जीतना है। हम बाद में देखेंगे कि दोनों में से झूठा भविष्य तकता कौन है और उस क्लिप को जो है हम अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाएंगे। तो इंतजार करना है प्रोफेसी फुलफिलमेंट के लिए। यदि आपको कोई आकर कहता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी थी इसलिए प्रोफेसी फुलफिल नहीं हुई, देन समझ जाना कि वो झूठा भविष्य तकता है। क्योंकि प्रोफेसी जो है आपके विश्वास कम ज्यादा होने से पूरा होने वाली बात नहीं है। चमत्कार आपके विश्वास कम ज्यादा होने से बदल सकती है, लेकिन प्रोफेसी जो खुदा से आई है वो पूरी होकर ही रहेगी। मैं इस चीज के लिए एक्साइटेड नहीं हूं कि इलेक्शन के बाद कौन हमारे प्रधानमंत्री होंगे। जो भी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, चाहे वो श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे या श्री राहुल गांधी जी होंगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, क्योंकि मैं इतना विश्वास करता हूं कोई भी प्रधानमंत्री भारत देश के लिए आए, अगर परमेश्वर ने वो पहले से ही अपने सॉवरेंटी में जाना है कि ये साल में, ये वर्ष में, ये 5 वर्ष के राज्य में यही प्रधानमंत्री आएगा, आई एम हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ माय लॉर्ड। मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा और मेरे चर्चेस को मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा। आजकल कुछ बिशप्स जो हैं अपना हदों को पार कर रहे हैं। अपना क्रिश्चियनिटी का फेथ क्या है इसको छोड़कर, यीशु मसीह को प्रमोट करने को छोड़कर अपने चर्चेस में बैनर लेके खड़े हैं, ये पार्टी को वोट दो, ये पार्टी को वोट दो, वो पार्टी को। ऐसे गलत इन्फ्लुएंस जो है लोगों के दिमाग में मत डालिए। वोट जो है आपका पर्सनल चॉइस है, वो पर्सनल चॉइस में आपको करना है। किसी के बहकावे में, किसी के मोटिवेशन में, अगर कोई पास्टर कह रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है, कोई एक्टर कह रहा है, आपको इसके बहाव में आपको नहीं आना चाहिए, ये मैं कहूंगा। और मैं क्रिश्चियंस को स्पेशली कहूंगा, मेरे पास्टर ने ये कैंडिडेट को वोट करने बोला इसलिए मैं करूंगा, वो कभी नहीं करना है। वोट जो है आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं, आप खुद अपने सचेत मन के साथ निर्णय लेकर क्या सही है, आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से वो वोट कीजिए। और मेरे क्रिश्चियन भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, फेसबुक में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई बंद कर दो। आपके घर में उतना ही सैलरी आने वाला है जितना आप काम करोगे। 10 दिन छुट्टी मारोगे तो आपका ऑफिस वाला आपका पैसा काट लेगा। सो फेसबुक में जो है आप जो लड़ाई कर रहे हो ना कि कांग्रेस है, बीजेपी है, ये है, वो है, प्लीज आप क्रिश्चियन हैं, आप दुनिया के जैसे बहस मत कीजिए। आप फोकस कीजिए बाइबल में, अपने टाइमलाइंस में यीशु मसीह के बारे में बताते रहिए। इलेक्शंस के बारे में क्यों आप कर रहे हो? आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा होते रहेगा। आप अपना वोट डालिए और बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए। आपका जो इच्छा है, अगर आपका इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाता है, वो पूरा हो जाएगा। अननेसेसरली क्यों फाइट करते हो यार फेसबुक में? इस पार्टी को गलत बोले, उस पार्टी को गलत बोले। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट।